हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 15.4 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी हमें ट्रायंगल की एरिया निकालना है। ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ दी गई है, तो वो हम पहले राइट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट वैल्यू जो है उसको एज ए कंसिडर करते हैं, इसको बी और इसको सी कंसिडर करके राइट कर लेते हैं। सो हेयर A is equal to 45 centimeter, B is equal to 39 centimeter, C is equal to 42 सेंटीमीटर। अभी देखो, हम ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्यों निकालनी है? क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करनी होती है, इसलिए हम पहले ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर of triangle is equal to a plus b plus c। ये ए बी सी क्या है? ये दी गई तीन वैल्यूज, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, ए वैल्यू है हमारी 45, बी वैल्यू है 39 और सी वैल्यू है 42, और इनको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो देखो, 5 प्लस 9 14 हो गए, 14 प्लस 2 16 हो गए, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 हो गए, 8 प्लस 4 12 हो गए, तो यहाँ पे 12 आ गया, और इसको हमें 2 से डिवाइड कर लेना है। तो देखो, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, और ये 2 3 जार 6 रह गया, तो 2 3 जार 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? 63। ये कौन सी वैल्यू है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 63 सेंटीमीटर। ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या फॉर्मूला है? देखो, अंडर रूट एस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस मीन्स ये सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल की, ओके। सेमी पेरीमीटर कितने आई हमारी? 63। 63 इन ब्रैकेट 63 माइनस ए वैल्यू क्या है? 45। 63 माइनस बी वैल्यू 39, 63 माइनस सी वैल्यू 42। ये 63 हम एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों का जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। 63 में से 45 सब्सट्रैक्ट किए तो आते हैं 18, ओके। इन दोनों का रिलेशन भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही, इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन दिया। 63 में से 39 सब्सट्रैक्ट किए तो 24 रहते हैं। 63 में से 42 सब्सट्रैक्ट किए तो रहते हैं 21, ओके। अभी देखो, ये 63 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 7 जार 63 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो 9 7 जार 63 आते हैं। 63 को हमने 9 7 जार ऐसे राइट कर लिया। और उसके बाद 18 है, 18 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 9 2 जार 18 ऐसे राइट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो, मल्टीप्लिकेशन है वो दिया। 24 को हम कैसे राइट करेंगे? देखो, 8 3 जार 24, ओके। उसके बाद है 21 को हम कैसे राइट करेंगे? 7 3 जार 21। अभी देखो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? देखो, उसको हम 9 raised to 2 ऐसा भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, 9 हो गया,
अभी 7 यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो 7 को हम 7^2 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 7^2 मीन्स शॉर्ट 7 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, 2 1 टाइम ही है, डबल नहीं, इसलिए 2 को हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। उसके बाद 8 है, 8 भी एक टाइम ही है, सो 8 को भी एज इट इज रहने दिया। उसके बाद ये दोनों नंबर एज इट इज रखे हमने। उसके बाद 3 है, देखो 3 भी 2 टाइम्स है। यहाँ पे हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3^2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 टाइम्स दिया है यहाँ पे, इसीलिए। उसके बाद कौन सा नंबर है, 9 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया। ओके, अभी बचे 2 और 8, सो 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 8 जार 16, तो उसको हमने ऐसा राइट कर लिया। ओके, अभी देखो 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ओके, तो 16 की जगह हम 4^2 ऐसा भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और 4^2 मीन्स 4 का स्क्वायर ही रहता है। ओके, तो देखो 9^2 मल्टीप्लाई बाय 7^2 मल्टीप्लाई बाय 3^2 मल्टीप्लाई बाय 4^2, ये सभी स्क्वायर में है, ये सभी स्क्वायर में है। इन सभी के स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाते हैं, इस ऊपर के स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएंगे, देखो ऐसे। ओके, सभी के स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो गए। अभी क्या रह गए, सिर्फ यहाँ पे रह गए 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये नंबर रह गए। ओके, अभी इसको देखो, इन सब की मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आता है 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर आता है वो यूनिट। ओके, फाइनली यहाँ पे एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 756 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी राइट कर सकते हैं। ओके, यही यूनिट हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो यहाँ पे PQRS क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना है, पर यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, देखो PSR एंड PQR, ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल में दी गई सभी साइड की जो वैल्यूज है वो पहले हम राइट करेंगे। लेंथ ऑफ PS इज इक्वल टू 36 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू 15 मीटर। लेंथ ऑफ PQ is equal to 56 meter. After that, length of QR is equal to 25 मीटर। ओके, 4 साइड की लेंथ दी गई थी वो हमने राइट कर ली। अभी देखो यहाँ पे ट्रायंगल PSR, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट, बेस की भी वैल्यू है, हाइट की भी वैल्यू है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते टाइम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। बेस वैल्यू हाइट वैल्यू पुट करेंगे तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकल आएगा। उसके बाद हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, मीन्स PQR इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल की एरिया की एडिशन करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS की एरिया मिल जाएगी। यस, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस 15 मीटर है, हाइट 36 मीटर है। तो देखो
ये 2 और 36 ये दोनों भी 2 के मल्टीपल नंबर है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 ज़ार 16। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन 15 मल्टीप्लाइड बाय 18 की करनी है। तो देखो 15 8 ज़ार 120, 120 का जीरो यहाँ पे कैरी 12 आ गया। 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 12 27। अभी फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया तो निकल आया। अभी उसी ट्रायंगल की हम जो थर्ड वन साइड है उस साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया हमने तो निकाल लिया, पर इसकी थर्ड वन साइड अगर निकाल लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें ये वैल्यूज मालूम होनी चाहिए पी आर, इसीलिए ये राइट एंगल है। पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस साइड है और इस साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, चलो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, length of PR square is equal to length of PS square plus length of SR square। ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है। थर्ड वन साइड ये हाइपोटेनियस साइड है उस ट्रायंगल की, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। ये PS वैल्यू दी गई है 36, PS की वैल्यू 36 है, वो पुट कर दी। उसका स्क्वायर लेना है हमें, यहाँ पे स्क्वायर लिया। लेंथ एस आर कितना दिया है 15 दिया है, 15 लिया, उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लिया। अभी देखो 36 स्क्वायर, 36 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू 36 वो आता है 1296। और ये 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 225 आता है। 15 इंटू 50 किया तो 225 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर। ओके, अभी इन दोनों की एडिशन की हमने, तो देखो 5 प्लस 6 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 9 एंड 1 10, 10 एंड 2 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 एंड 2 5 हो गए, और ये 1 एज इट इज 1521। ये लेंथ पी आर स्क्वायर वैल्यू आ गई। हमें लेंथ पी आर ही चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर ओके इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1521। ओके, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ लेंथ पी आर ही है, लेंथ पी आर इज इक्वल टू, अभी देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1221 की वैल्यू अगर हमें लेनी है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1221 का स्क्वायर रूट ऑफ 1521 की वैल्यू अगर हमें लेनी है, तो 1521 कौन से नंबर का स्क्वायर आता है वो लिखना होगा हमें। तो 1521 ये 39 का स्क्वायर आता है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 की वैल्यू आ गई 39। तो लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू कितनी मिल गई 39 मीटर फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें ट्रायंगल की तीनों भी साइड की वैल्यू मिल गई है, तो पी क्यू साइड की वैल्यू है वो हम ए कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद क्यू आर साइड की जो वैल्यू है उसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं, और पी आर साइड की जो वैल्यू है उसको हम सी कंसिडर कर लेते हैं, और तीनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। पी क्यू वैल्यू दी गई हमें 56 मीटर, क्यू आर वैल्यू दी गई है 25 मीटर, और पी आर वैल्यू हमारी आ गई है 39 मीटर। ओके, इस ट्रायंगल की, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ओके, तो पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालनी है ना,
तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू है हमारी 56, बी की वैल्यू है 25, सी की वैल्यू है 39, डिवाइडेड बाय 2 करना है। इन सब के एडिशन की तो 120 आती है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 एज इट इज़। तो सेमी पेरीमीटर आ गई 60। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लेते हैं। ओके, क्या फॉर्मूला है? यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, यस वैल्यू 60 है, 60 इंटू 60 माइनस ए वैल्यू है हमारी 56, 60 माइनस बी वैल्यू है हमारी 25, 60 माइनस 39, ये 60 तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई 60 माइनस 56 किया तो 4 रहते हैं, 4 लिखा। अभी यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन साइन है वो दिया। 60 माइनस 25 किया तो आंसर आता है 35। ओके, 35 लिखा। 60 माइनस 39 किया तो आंसर आता है 21। ओके, वो राइट कर लिया। अभी देखो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 5 जार 15 होते हैं और 15 4 जा किया तो 60 आता है। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है? 60। तो 60 को हमने 3 इंटू 5 इंटू 4 ऐसा राइट कर लिया। अभी देखो ये 4 है, उसके बाद उसको एज इट इज राइट कर लिया। उसके बाद 35 है, 35 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, पर जो फैक्टर आएंगे ना उसमें एक तो फैक्टर 4 5 नहीं तो 3 होना चाहिए। 7 5 अगर हमने लिया तो देखो 5 कॉमन मिला है उसमें, हमारे पास 5 ये नंबर 2 टाइम मिलता है तो 5 स्क्वायर लिखना हमें इजी जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 21 का भी हमें यहाँ पे से फैक्टर लेने हैं। उसी फैक्टर में 5 7 4 3 5 इनमें से कोई एक फैक्टर तो होना ही चाहिए। देखो 7 3 जार 21 आता है तो वो 7 का भी मल्टीपल हो गया, 3 का भी मल्टीपल हो गया। ओके, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम। ओके, वो उससे पहले वाले जो फैक्टर मिले हैं उनके मल्टीपल में होना चाहिए, तो उनको स्क्वायर फॉर्म में लिखना इजी जाता है। ओके, अभी देखो हमारे पास जो भी फैक्टर मिले हैं 3 फैक्टर मिले हैं, 3 फैक्टर 2 टाइम्स आया है तो हम 3⁻² ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस नंबर को ⁻² फॉर्म में लिखा तो वो 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाती है। ओके, उसके बाद 5 है, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 को भी हम 5⁻² ऐसा राइट कर सकते हैं। उसके बाद 4 है, 4 को भी हम 4⁻² राइट कर सकते हैं। उसके बाद 7 है, 7 भी 2 टाइम है, 7⁻² ऐसा राइट कर सकते हैं। और हमें पता है इन सब के स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, रहेंगे अभी सिर्फ नंबर 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7। ओके, ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा। अभी देखो इन सब की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी एरिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 5 जार 15, 15 4 जार 60 हो गए और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 जार 0, 7 6 जार 42, तो यहाँ पे 420 स्क्वायर मीटर ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अभी हमें दोनों भी ट्रायंगल की एरिया मिल गई है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस निकालना इजी जाएगा, उन दोनों की एडिशन कर लेते हैं।
तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is equal to area of triangle PSR plus area of triangle PQR। ये एरिया आया है हमारा 270, ये एरिया आ गया है 420, दोनों की एडिशन की तो 690 आ जाएगी। देखो 0 0 0, 7 + 2 9 हो गए, 2 + 4 6 हो गए, तो यहाँ पे 690 स्क्वायर मीटर ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is 690 square meter। Example number 3 है some measures are given in the adjacent figure, find the area of quadrilateral ABCD। तो यहाँ पे ये जो ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। फर्स्ट ट्रायंगल जो है BAD, इस ट्रायंगल की भी एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट और बेस दी गई है। उसके बाद BDC, इस ट्रायंगल की भी हाइट और बेस वैल्यू दी गई है। लेंथ BA is equal to 40 मीटर, लेंथ AD is equal to 9 मीटर, लेंथ DC is equal to 60 मीटर, उसके बाद लेंथ BT is equal to 13 मीटर। ओके, पहला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BAD, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। और BAD ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही BAD। ओके, यहाँ पे राइट एंगल साइन दिया है, तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू ये बेस है 9 मीटर इंटू हाइट दी गई है 40 मीटर, वो पुट कर दी। अभी देखो 2 और 40 ये दोनों भी 2 के मल्टीपल नंबर है, दोनों को भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 एज इट इज़। अभी देखो 9 × 20, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। ओके, तो देखो 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, तो 180 स्क्वायर मीटर ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अभी देखो 1/2 बेस वैल्यू है यहाँ पे 60 मीटर और हाइट है यहाँ पे 13 मीटर। तो यहाँ पे 2 और 16 ये दोनों मल्टीपल नंबर है, 2 के मल्टीपल नंबर है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे 30 × 13। सो देखो 13 0 ज़ा 0, 33 ज़ा 39, तो यहाँ पे 390 स्क्वायर मीटर यह आ गई सेकेंड ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ओके, उस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों ही ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की एडिशन करेंगे, दोनों ट्रायंगल की एरिया की एडिशन करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD। तो देखो यहाँ पे हम अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल BAD जो है उसका एरिया मिला है हमें 180 प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC जो है वो हमें मिला है 390। इन दोनों की एडिशन की तो क्या आ जाएगा, देखो 0 + 0 0, 8 + 9 17, 17 का 0 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 3 + 2 5 हो गए, 570 स्क्वायर मीटर। यह आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया of quadrilateral ABCD is 570 स्क्वेअर मीटर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयाच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय।